हेलो दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्रिलिक एक्सटेंशन और उसके साथ साथ फ्रेंच टिप कैसे करते हैं, ओम्ब्रे कैसे करते हैं और 3D मॉडलिंग जेल से ये रोसेस कैसे बनाते हैं, सब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने ड्राई मैनिक्योर पहले ही कर रखे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फोम्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले फोम को पील ऑफ करना है, छोटा सा पीस को जैसे मैंने दिखाया वैसे पीछे चिपकानी है। उसके बाद सिर्फ उसको एडजस्ट को आपस में चिपकाना है। उसके बाद ऐसे उसको ओपन करके अपने क्लाइंट के हाथ में या नेल्स में ऐसे आपको मेजर करना है। और जब ये करते हैं, सबसे पहले हम नेल्स के जो दोनों कॉर्नर्स है, मतलब जहाँ पे नेल ख़त्म होते हैं ना, जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे अपना सिसर से कर लेती हूँ। अगर आप ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक स्केच पेन यूज़ करके वो कॉर्नर मार्क कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि या आपके मन में ये डाउट होगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो नेल्स है वो नेचुरली कर्वी रहते हैं, राइट, और उसके नीचे हमारा स्किन भी होता है। तो अगर हमने ये कट नहीं किया तो हम फोम्स को, जो ग्रोथ पॉइंट है ना जहाँ पे नेल्स ख़त्म होती है, वहाँ पे अच्छे से उसको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसे अभी देखिए यहाँ पे फोम एकदम राउंड शेप में आ जाती है। नेल प्लेट का हमेशा अंदर की तरफ फोम्स रहते हैं। अगर वो हमने साइड में ट्रिम नहीं किया तो हम ऐसे मोल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा जो स्किन है नीचे का वो इसके बीच में आ जाएगा। इसलिए वो कट हम करते हैं। और अभी फोम पूरा फिट हो गया है। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्रिलिक एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट एक्रिलिक ब्रांड ग्लैमरस नेल प्रोडक्ट्स का। अगर आपको जानना है इंडिया में जो एक्रिलिक ब्रांड्स है उसमें से मेरा कौन सा फेवरेट ब्रांड्स है और उसका खासियत क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, ये सब मिला के मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन में पिन करूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इंडिया का जो एक्रिलिक ब्रांड्स जो मैंने पर्सनली ट्राई किया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जब फोम्स के ऊपर नेल्स करते हैं, यहाँ पे हम नेल्स का जो लेंथ है, शेप है, वो सब हम खुद बनाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेल स्कल्पटिंग, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हम स्कल्पटिंग ही करते हैं एक्रिलिक यूज़ करके। ओके, अभी फोम्स लगाने का फ़ायदा क्या होता है, ये ज़्यादा नेचुरल इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से डीप सी कर्व स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो जितना भी कर्वी नेल्स हो, चौड़ा नेल हो, उन सब में हम एकदम कॉम्पैक्ट शेप का नेल्स बना सकते हैं। और नेल्स, नेचुरल नेल कैसे भी हो क्लाइंट का, हम यहाँ पे एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसलिए नेल फोम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है टिप्स के कंपैरिजन में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टिप्स ख़राब है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहला बीट लेके पूरा नेल्स का जो मुझे डिज़ायर्ड लेंथ है, जितना मुझे लंबा और शेप बनाना था, वो मैंने यहाँ पे बनाया बहुत ही आराम से। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा स्लो सेटिंग है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फास्ट नहीं किया है। ये मेरा एक्चुअल स्पीड है, जैसे मैंने करा वो आपने देखा कितना आराम से मैंने करा है। ओके, और एक बार पहला बीड हो जाता है उसके बाद हम सेकेंड बीड ले लेंगे। अब ऐसे समझिए, पहले बीड से हमारा अगर क्या कहते हैं, लेंथ बढ़ाने के चक्कर में अगर थिकनेस कम पड़ गया तो आप एक और बीड लेके वापस उसी जो एक्सटेंशन आपने स्टार्टिंग में बनाया उसके ऊपर वापस लगा सकते हैं और थिकनेस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसके चक्कर में आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री एज जो टिप बनता है वो काफ़ी पतला हो, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा एक्रिलिक से ही नेल्स बना रहे हैं। ओके, तो थिकनेस वगैरह हमको एक्रिलिक से बिल्ड करना है। और ये याद रखिएगा, इसके नीचे कोई प्लास्टिक टिप नहीं होता उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए। तो पूरे प्रोडक्ट को जितना थिकनेस ज़रूरत है उतना थिकनेस हमें प्रोडक्ट से ही बनानी है। ओके, तो अभी हमने क्यूटिकल एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया, एपेक्स भी फॉर्म कर दिया। हल्का से यहाँ पे स्किन के ऊपर आ रहा था, उसको मैंने ब्रश से साइड से ऐसे स्कूप करके मैंने उसको लेवल कर दिया है। ठीक है, तो अब इस तरह से बेसिकली क्यूटिकल एप्लीकेशन में जो बीड का साइज़ होती है, कंसिस्टेंसी होती है और उसका प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर ये आपको सही तरीके से आ गया तो आपका क्यूटिकल एप्लीकेशन बहुत ही क्लीन होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत ही आराम से देख के पूरा तीनों बीड का एप्लीकेशन कर दिया है। अगर इनकेस
मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जब एक्सटेंशन करती हूँ मैं एक बार साइड से देख लेती हूँ, मतलब नेल का साइड व्यू देखती हूँ। और फिर अगर मुझे लग रहा है कि सामने थोड़ा ज़्यादा आई मीन एपेक्स का हाइट ज़्यादा है और सामने प्रोडक्ट कम है, तो मैं वापस एक बीड लेके, जैसे अभी मैं यहाँ कर रही हूँ, ऐसे रिवर्स एप्लीकेशन करके उसको ब्लेंड करते हुए मैं थोड़ा सा उसका जो आर्किटेक्चर है वो फिक्स कर देती हूँ या करेक्ट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हल्का सा एक छोटा सा नोच आया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने दोबारा लगाया उसके बाद। तो ये सब चीज़ें मैं चेक करके फिक्स करती हूँ बिफोर दूसरे फिंगर्स का एक्सटेंशन स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आप बिगिनर है तो आप पूरा चेक करके ही एक्सटेंशन को कंप्लीट करिएगा, ताकि बाद में जब फाइलिंग शेपिंग करेंगे तो आपके पास मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से फॉर्म्स में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है स्पेशली बिगिनर्स के साथ, उनका ग्रोथ पॉइंट से ही क्रैक होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फॉर्म और नेल्स के बीच में ज़्यादा गैप आ जाता है, या फिर यहाँ पे जहाँ देखिए मैंने ये बीड रखा वहाँ पे ऐसे नोच आ जाता है और वहीं से एक्सटेंशन ब्रेक होने लगता है, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेस पॉइंट है। तो ये सब देख के आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना रहेगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट फिंगर कर सकते हैं या फिर फाइलिंग शेपिंग कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें कुछ डाउट आपको रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे फाइलिंग एंड शेपिंग के साथ। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आप फॉर्म्स को निकाल सकते हैं और फिर हम फाइलिंग शेपिंग करेंगे। फॉर्म को इसी तरीके से ओपन किया जाता है, आपको बस पिंच करना है वो पीछे वाला फ्लैप ओपन करके, तो आपको ऐसे फॉर्म्स आराम से निकल जाएगा। और इसमें प्योर एक्रिलिक है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है और न ग्लू का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद हम फाइलिंग शेपिंग करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा कॉफिन शेप बना रही हूँ, तो सबसे पहले साइड्स को थोड़ा मैं ऐसे फाइल करके सही शेप दे रही हूँ, कॉफिन शेप दे रही हूँ। उसके बाद मैं ओवरऑल फाइलिंग करके उसको फाइल एंड शेप करेंगे। उसके बाद बफर यूज़ करके थोड़ा सा बफ करके नेल सरफेस मतलब नेल प्ले जो एक्सटेंशंस है उसको थोड़ा और स्मूथ करेंगे। अभी बफ करते समय कभी भी आप बफर का सॉफ्ट साइड से ज़्यादा फाइल नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस को स्मूथ बनाए या चिकना बन जाएगा। और उससे क्या होता है, जब आप जेल एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे स्मूथ रहने के चक्कर में जेल जो है वो अच्छे से उसमें चिपकेगा नहीं, या फिर वो धीरे धीरे पील होने लगेगा। ठीक है, तो जब भी जेल पॉलिश लगाते हैं हमें थोड़ा सा रफ बेस चाहिए रहेगा। तो इसलिए जब बफर यूज़ करते हैं कभी भी बफर का सॉफ्ट साइड ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। चाहो तो मतलब मैं हल्का सा क्यूटिकल वगैरह कुछ हल्का सा मुझे फाइन टून करनी है तो मैं सॉफ्ट साइड यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ उसका हार्ड साइड विच इज़ जो 100 साइड होते हैं बफर का वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा नेल्स को अच्छे से फाइलिंग किया, शेपिंग किया। उसके बाद डस्ट ऑफ करके अल्कोहल वाइप और लिन फ्री वाइप और अल्कोहल इस्तेमाल करके अच्छे से नेल्स को क्लीन करती हूँ। चलो अभी शुरू कर देते हैं अपना नेल आर्ट का पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक बेस कोट लगाया पतला लेयर, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर एक्रिलिक को उसके ऊपर डाला। तो पिंकी फिंगर में मैं ओम्ब्रे करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले बेस कोट लगाया, उसको क्योर किए बिना उसके ऊपर मैंने क्लियर एक्रिलिक डाला। उसके बाद मैंने उसको 30 सेकेंड क्योर किया। उसके बाद मैंने अपना कलर चूज़ किया, जो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पिंक कलर से स्टार्ट किया, जो मैंने क्यूटिकल से लेके ऑलमोस्ट नेल्स के मिड तक मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैं जो लैवेंडर कलर है वो इस्तेमाल करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंकी में ओम्ब्रे करना था। तो यहाँ पे मैं देखिए अब क्यूटिकल से लेके ऑलमोस्ट सेंटर तक। तो अभी जो क्लियर एक्रिलिक मैंने जो इनिशियली डाला था वो हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे ओम्ब्रे जो कर रही हूँ मैं ये जेल पॉलिश के को यूज़ करते हुए मैं कर रही हूँ। तो जेल पॉलिश जो होता है वो थोड़ा सा विस्कोसिटी कम रहता है या थिन कंसिस्टेंसी का होती है। तो उससे क्या होता है, जब आप स्मूथ बेस में अगर लगाओगे, ओम्ब्रे करने की कोशिश करोगे तो ब्लेंड होने में थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लेंड होगा नहीं, ब्लेंड होगा बट आपको डबल मेहनत लगेगी। तो इसमें कैसा है, नीचे थोड़ा सा रफ है क्योंकि हमने वो पाउडर डाल के क्योर किया है, तो जेल जो है वो अच्छे से उसमें
पकड़ेगा और एक ग्रिप रहेगा। और उसके बाद मैं एक ओम्ब्रे ब्रश यूज़ करके धीरे धीरे दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। और जब ब्लेंड करते हैं, स्पेशली जब आप दोनों कलर को जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे दोनों को आपस में ब्लेंड करते, तो ब्लेंड करते इमीडिएटली ब्रश को क्लीन करना है, वापस ब्लेंड करना है, नहीं तो क्या होगा जो डार्कर कलर है वो ज़्यादातर लाइटर कलर को कवर कर देगा। तो हमें कैसे चाहिए, जो लाइटर कलर है जैसे यहाँ पे लैवेंडर कलर है, टिप तो लैवेंडर कलर ही चाहिए, बट बीच वाला एरिया जो है दोनों कलर्स का वहीं पे हमें इसका ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ। फर्स्ट लेयर लगा के मैंने क्योर कर दिया था, अब सेकंड लेयर लगाया, वापस ब्रश लेके धीरे धीरे पिंक को लैवेंडर के ऊपर लाया और ब्रश को क्लीन किया, वापस आपस में दोनों को कनेक्ट करके ब्लेंड करते हुए आगे। ज़्यादा पिंक को मैं लैवेंडर के ऊपर ला नहीं रही हूँ, एक बार हो गया तो मैं जेंटली उसको पैट करते हुए कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, और ये एक बार हो गया तो फिर आप जो जेल का ओपेसिटी आ गया तो फिर आप उसको क्योरिंग के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे बाकी फिंगर्स में मैं टॉप कोट लगा रही हूँ, सीधा टॉप कोट लगा रही हूँ, क्योंकि 3D फ्लावर के बाद हमें वापस टॉप कोट नहीं लगानी है, इसलिए मैंने बेस को नो वाइप टॉप कोट से पहले अप्लाई करके इसको क्योर कर दिया है। और इंडेक्स फिंगर में मैंने 3D हार्ट्स बनाया था और उसके लिए मैंने वापस वही सेम दोनों कलर्स यूज़ किए हैं, पिंक एंड लैवेंडर, और एक डॉटिंग टूल इस्तेमाल करके इसी तरीके से। ये हार्ट बनाने का सबसे इजी तरीका है, 2 डॉट डाल देना और एक लाइनर ब्रश लेके दोनों को आपस में वी शेप में कनेक्ट कर देना और आपका एकदम परफेक्ट हार्ट शेप बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों पिंक और पर्पल का ऐसे मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ पे हार्ट्स बनाया है। और यहाँ पे मैंने और एक चीज़ किया है, इसको 3D करने के लिए हार्ट बनाने के बाद उसको बिना क्योर किए मैंने उसके ऊपर क्या कहते हैं हमारा क्लियर एक्रिलिक को वापस पोर किया है, और उसके बाद मैंने नेल्स को क्योरिंग के लिए UV LED लैम्प पे भेजा है। ओके, तो इसी तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन हो उसको थोड़ा 3D इफेक्ट दे सकते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं हार्ट्स के साथ साथ कुछ डॉट्स भी डाले थे, और उसके बाद मैं उसके ऊपर पाउडर पोर करूँगी। और टॉप कोट लगाने का और एक रीज़न ये है, अगर टॉप कोट के बिना हमने पाउडर डाला तो हमारा बेस क्लाउडी बन जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट्स को थोड़ा 3D इफेक्ट देना है, बट बेस शाइनी चाहिए, इसलिए भी टॉप कोट लगाए जाते हैं जब भी आप ऐसा टेक्निक से कोई भी डिज़ाइन को आप हाईलाइट कर रहे हो। ओके, अभी आते हैं फ्रेंच डिज़ाइन। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे हर फिंगर में काइंड ऑफ अलग अलग डिज़ाइंस बनाए हैं। इंडेक्स फिंगर में ये बनाया था, पिंकी फिंगर में मैंने ओम्ब्रे किया था। अब बाकी का जो 2 फिंगर है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, उसमें मैंने पिंक बेस दे दिया, और उसके बाद एक में मैंने फ्रेंच नेल्स यूज़ किया है। और फ्रेंच टिप बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक लॉन्ग लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद वही सेम पिंक कलर यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे फ्रेंच टिप किया है। फ्रेंच टिप करने का बहुत सारे डिफरेंट तरीका है, मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक्स है फ्रेंच। अगर आप फ्री हैंड अच्छा नहीं कर पाते तो उसका भी कुछ शॉर्टकट्स है, उसका एक वीडियो जल्द भी मैं बनाने वाली हूँ। बट यहाँ पे मैंने लॉन्ग ब्रश यूज़ करके पूरा फ्रेंच टिप बनाया है। उसके बाद अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये 3D मॉडलिंग जेल, मतलब इसे काइंड ऑफ क्ले की तरह रहता है बट UV लैम्प में क्योर होता है। तो ये देखिए, ऐसे मैंने एक पीस लिया, उसको छोटे छोटे राउंड्स में कट किया, उसके बाद उसको उठा के एक सिलिकॉन टूल से ऐसे राउंड शेप कर दिया। अब इसके बाद वही सिलिकॉन टूल यूज़ करके यहाँ पे मैं रोज़ बनाने वाली हूँ। जैसे आप देखते जाना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में, और एट द सेम टाइम ऐसे देखने में लगेगा कि मतलब कितना ही हार्ड काम किया रहेगा करके, मतलब आपका लोग तारीफ़ करेंगे टैलेंट का। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबको यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 या 4 फ्लावर लगाएंगे, तो मैंने रैंडमली अपना 3D मॉडलिंग क्ले को ऐसे प्लेस किया, फ्लैट किया प्लेस करने के बाद। ओके, अगर चाहो तो आप हल्का सा अल्कोहल टच करके भी कर सकते हैं, अगर आपका सिलिकॉन टूल उसमें टच हो रहा है। उसके बाद देखो, सिलिकॉन टूल का टिप यूज़ करते हुए मैंने ऐसे इसके अंदर ऐसे राउंड ड्रॉ किया। देखिए, बहुत ही आसान से ये कर सकते हैं। वापस एक बार बिना रुके एक साथ मैंने किया, देखिए अभी रोज़ फॉर्म हो गया है। और आप चाहो तो हल्का सा ऐसे टिल्ट करके थोड़ा सा दबा सकते हैं, तो और थोड़ा पेटल्स खुल जाएंगे। बट ये जब मैंने ऐसे करा,
जितना आ रहा था उतने में ही मेरे को वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ठीक है, वापस बहुत ही सिंपल तरीका है रोजेस बनाने का 3D स्कल्पटिंग जेल यूज़ करके। अब रोजेस बनने के बाद मैंने एक ग्रीन कलर का जेल पॉलिश लिया, बट एक्चुअली मुझे वही 3D स्कल्पटिंग जेल से ये भी बनाना था, बट उस टाइम जब कर रही थी तो मेरी बत्ती नहीं जली, तो मैंने जेल कलर यूज़ किया था। बट यही सेम चीज़ आप ऐसे ही मॉडलिंग जेल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही उसका थोड़ा सा स्टेम्स बनाए हैं, और ताकि वो ऐसे लगे कि रोसेस मतलब उसका पूरा एक पौधा जैसा लगे, इसके लिए मैंने क्या कहते हैं ग्रीन जेल पॉलिश यूज़ करके एक लाइनर ब्रश से उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। वही सेम तरीके से मैंने फ्लावर्स को अपने फ्रेंच नेल्स पे भी बनाया। मैंने सिर्फ 2 या 3 फ्लावर्स फ्रेंच टिप के आसपास भी लगाया, सेम तरीका, बट यहाँ पे मैंने बस उसका स्टेम्स नहीं बनाया, सिर्फ रोजेस को ऐसे क्रिएट करके छोड़ दिया है। देखिए ऐसे हल्का सा आप दबा सकते हैं तो पेटल्स थोड़ा और ऐसे ओपन दिखेगा, तो मोर क्या कहते हैं नेचुरल रोज जैसा दिखेगा। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है रोजेस बनाने का। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, पिंक, पर्पल, जो आपके पास कलर अवेलेबल है उसी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक बेस यूज़ किया था, तो मेरा रोजेस जो है वो लाइट पिंक का मैंने यूज़ किया था। तो ये रहा हमारा 2 फ्लावर्स, एंड उसके साथ साथ मैंने वही जेल यूज़ करके एक ऐसे छोटा सा कुछ लीव्स जैसे बनाया, यहाँ पे पत्ता बनाया, और उसके बाद इसको मैंने क्योर करने के लिए भेजा, वो भी 60 सेकेंड्स क्योर किया, और अपना नेल डिज़ाइंस रेडी हो गया। और इसके बाद मैंने क्यूटिकल ऑयल लगा के फिर पूरा सर्विस इसमें ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। हमने 2-3 टेक्निक यहाँ पे डिस्कस किया है। थंब में भी हमने ओम्ब्रे किया था, पिंकी में ओम्ब्रे किया था, और बाकी ये पूरा डिज़ाइन ऐसे किया था। ये रहा कुछ क्लोजअप्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दीजिएगा। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।